रजब भट्ट ने अपनी मां को क्या सरप्राइज दिया, इस सरप्राइज में कौन कौन शामिल हुआ, रजब ने नदीम को क्या दिया, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। चूँकि रजब भट्ट की वालदा की बर्थडे है तो रजब भट्ट अपनी वालदा का बर्थडे सरप्राइज प्लान सोचते हुए बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। रजब भट्ट ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे लिए वो दिन बहुत ही खुशी का होता है जिस दिन मेरे अब्बा की, मेरी अम्मा की और मेरी बहन की सालगिरह होती है। व्लॉग के स्टार्ट में रजब भट्ट ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अपने जहाज को सेल किया था वो रकम आज सुबह ही उधर पहुंचा दी गई है। मेरी रकम जहाँ जहाँ लगी हुई है वो कुछ ही दिनों में मुझ तक पहुंच जाएगी और मैं अपनी पूरी रजब फैमिली से वादा करता हूँ कि 15-20 दिन के अंदर अंदर मैं अपना जहाज प्रो मैक्स ले आऊंगा। साथ ही रजब भट्ट ने ये भी बताया कि उन्होंने आज अपनी माँ की बर्थडे सरप्राइज जो प्लान किया है वो अपने दोस्त शैजी के घर पर किया है, क्योंकि जब भी वो अपने घर या गजल के घर पर प्लानिंग करते हैं तो माँ जी को पता चल जाता है। रजब भट्ट ने अभी तक अपनी माँ को बर्थडे विश नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने घर आकर पहले अपनी माँ से मुलाकात की और उनको बर्थडे विश की। कुछ लम्हात बाद ही रजब अपने घर से निकले और गाड़ी में बैठकर चल दिए। रास्ते में से रजब भट्ट ने अपने दोस्त हैदर और मान डोगर को पिक किया। रजब भट्ट ने अपने दोस्तों के आज के दिन देर से आने पर कुछ नाराजगी का इजहार किया। रजब अपने दोस्तों के हमरा अपने एक और दोस्त नदीम नानी वाले के घर पहुँचे और उनको वहाँ से एक सरप्राइज देने के लिए अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए। फिर जब वो उस जगह पहुँचे जहाँ पे रजब ने नदीम को सरप्राइज देना था तो वहाँ पहुँच के पहले नदीम की आंखों पर काली पट्टी बांध दी। उसके बाद ये नदीम को अंदर लेकर गए और नदीम को रजब ने एक बहुत ही जबरदस्त सी गाड़ी तैयार करवा कर गिफ्ट की। जैसे ही नदीम की आंखों से पट्टी खोली गई तो नदीम का गाड़ी को देखकर जो रिएक्शन नजर आया वो बहुत ही कमाल का था। रजब ने नदीम को गाड़ी इसीलिए गिफ्ट की क्योंकि इसके दोस्तों से इसकी पुरानी गाड़ी जो थी उसका रैम पूरी तरह खराब हो गया था। उसके बाद इन सब ने मिलकर एक बहुत ही मजे का नाश्ता एंजॉय किया। शाम में रजब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोस्त शैजी के घर पर अपनी माँ की बर्थडे का सरप्राइज बहुत ही जबरदस्त प्लान किया। अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए रजब और इसके दोस्तों ने उस जगह को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया और एक बहुत ही प्यारा सा केक अपनी माँ के लिए रेडी करवाया। रजब ने जवाद और गजल की ड्यूटी लगाई कि वो अम्मा को शैजी के घर तक लेके आए। माँ के शैजी के घर पहुँचने के बाद रजब ने अपनी माँ की आंखों पर हाथ रखा और अपनी बहन गजल और जवाद के साथ अपनी अम्मा को अंदर लेकर आए। जैसे ही रजब ने अम्मा की आंखों से हाथ हटाया तो इतने जबरदस्त सरप्राइज को देखकर अम्मा का रिएक्शन बहुत ही कमाल का था। इस सरप्राइज में रजब के साथ साथ रजब की बेगम ईमान, उसकी बहन गजल और उसकी फैमिली और रजब के बहुत सारे दोस्त शामिल थे। अम्मा इस सरप्राइज से बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसके बाद जी अम्मा ने सबके साथ मिलकर केक काटा। केक कट जाने के बाद रजब ने अपनी अम्मा को अपने हाथों से केक खिलाया। डकी साहब की एंट्री पार्टी में केक कट जाने के बाद हुई। जैसे ही डकी अंदर आया तो रजब ने उसके साथ कुछ नाराजगी का इजहार किया, लेकिन जैसे ही रजब की नजर डकी के शूज पर पड़ी तो रजब ने हंसते हुए कहा कि यार अब अपने 35,000 वाले जूतों की जान छोड़ दे। इस पर बहुत ही शुगलिया अंदाज में डकी ने जवाब दिया कि यार ये जूते मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट किए हैं, इसीलिए मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इनको तब्दील करूं। ये सुनकर सब हंसने लगे। इसके बाद जी रजब और इसके दोस्तों ने मिलकर पैकेट से खाना डिशेस में निकाला और टेबल पर लगाकर सब मेहमानों को सर्व किया। रजब ने जितना खाना ऑर्डर किया था रजब की तवक्को से कुछ ज्यादा ही मेहमान पार्टी में हो गए थे, इसीलिए रजब और उसके कुछ दोस्तों ने उस टाइम खाना सबके साथ नहीं खाया ताकि बाकी तमाम गेस्ट जो हैं अच्छी तरह से खाना एंजॉय कर लें, कहीं खाना कम ना पड़ जाए। रजब ने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग बाद में आराम से कहीं बाहर जाकर अच्छा सा खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद सब ने अम्मा को गिफ्ट देना स्टार्ट किए। सबसे पहले गजल की सास ने अम्मा को गिफ्ट दिया और गले लगाया। इसके बाद ईमान ने अम्मा को एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट और फ्लावर्स दिए। डोगर ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अम्मा को गिफ्ट दिया और कहा कि जब आप हज पर जाएंगी तो आपने यही सूट पहन कर जाना है। फिर एक एक करके शैजी ने, हैदर ने, जहांगीर ने, मूसा ने और सलमान ने अम्मा को गिफ्ट दिए। जब नदीम की अम्मा को गिफ्ट देने की बारी आई तो नदीम ने अम्मा को गले लगाया और कहा 16 प्रो मैक्स। इस पर डकी और रजब हंसने लगे और कहने लगे यार बस कर दे, अब 16 प्रो मैक्स कभी दे भी दिया कर, खाली बातें ही ना किया कर। इस पर नदीम हंसने लगा और कहने लगा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आगे मेरी बर्थडे आ रही है और आप सब ने मुझे ये गिफ्ट करना है। गजल का गिफ्ट सरप्राइज था क्योंकि गजल ने गिफ्ट को पैक नहीं किया था और रजब भट्ट ने कहा कि गिफ्ट की अनबॉक्सिंग जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में की जाएगी, इसलिए आज गजल का गिफ्ट भी नहीं दिखाया जाएगा। सबसे एंड में रजब ने अपना गिफ्ट अम्मा को दिया और कहा कि मेरा गिफ्ट सबसे ज्यादा स्पेशल है आज अम्मा के लिए। आखिर में रजब भट्ट ने अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इतने खूबसूरत सरप्राइज के बाद अम्मा ने सबको ढेरों दुआएं दी और सबका दिल से शुक्रिया अदा किया। इस तरह की मजीद एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।